हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। आई एम इंजीनियर यूके रावत। आई कम अगेन with some important question portion which is related to just law of motion. ठीक है, previous video we have been discussed numerical portion related to Newton's second law of motion. Today I will take look about two types force, real force and pseudo force. You know, we just taking about pseudo force, यानी when a pseudo force is observed, ठीक है, तो that is pseudo force. देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप किसी रीजन में या किसी प्लेटफॉर्म पर अटैच करके आप ड्रा करोगे तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। बच्चों, यहाँ एक होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, और उनका इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन ओ क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। एक क्लॉक हम मिला दें तो कंप्लीट ये जो होता है विथ क्लॉक, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ किसी एक जगह यानी रीजन या किसी एक प्लेटफॉर्म में अटैच एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। यानी जैसे आप कमरे में हैं या ग्राउंड में हैं तो वहां पर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ग्राउंड या अटैच टू रूम। ठीक है, तो वहां जो ओ होगा, ओरिजिन होगा, उसके रेस्पेक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन आप लेते हो तो कहेंगे कि मोशन या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू रूम या ग्राउंड। यदि ऐसा भी होता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, वहां भी आप ट्रेन के कंपार्टमेंट पे बच्चों यू कैन मेक ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो और जहां तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां ओ होगा और वो भी ऑब्जर्वर होगा, और इसको क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ट्रेन। यानी अब होगा क्या? हम सिंपली बता रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस नथिंग बट इट इज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक। समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो किसी फिजिकल क्वांटिटी रेस्ट में है या मोशन में है, जब मोशन में है तो मोशन से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो हम मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर। और ये ऑब्जर्वर किसका है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। समझ रहे हैं? तो यहाँ बच्चों ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और एक वॉच है, एक क्लॉक है, दोनों मिलाकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगी। बच्चों, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस जगह बनाओगे, जिसके ऊपर बनाओगे, जिस पर बनाओगे, उससे अटैच ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं? अब देखो, ओ इज ऑब्जर्वर। ओ क्या है? ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखो हम ओरली बता दें क्योंकि क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों। आने वाले एग्जाम के लिए आज का हमारा कंसेप्ट बहुत यूजफुल रहेगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर स्यूडो फोर्स हम कहाँ लेंगे और कहाँ नहीं लेंगे। तो आज सभी बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बच्चों देयर आर 2 टाइप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जब 2 टाइप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों कहेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑब्जर्वर, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक ऑब्जर्वर होगा।
बच्चों, तो यहां हम कहेंगे देयर आर टू टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है बच्चों? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलेटेड। अनएक्सेलेटेड का मतलब आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मेशन, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों जिसका एक्सेलेरेशन 0 है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। और उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट बच्चों स्यूडो फोर्स नहीं ऑब्जर्व होता। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो किसका है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है बच्चों। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलेटेड है। अनएक्सेलेटेड का मतलब है कि उसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो वो आइदर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक ऑब्जर्वर वो होगा बच्चों जिसके रिस्पेक्ट किसी भी बॉडी के सारे फोर्सेस रियल फोर्स होते हैं। देयर विल बी नो स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर विच इज टेकन। किसका है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है। दूसरी टाइप, सेकंड टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बच्चों होती है वो होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is accelerated, कहते हैं accelerated frame of reference is called non-inertial of frame of reference। और non-inertial frame of reference का ऑब्जर्वर होगा और उसके रिस्पेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है। कौन सा फोर्स बच्चों? स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है। और अभी बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हम चूज करेंगे? हाउ टू टेक इन इनर्शियल, वेदर एक्नॉलेज वेदर गिवन फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। देखिए बच्चों, सीधे सीधे हम बात करते हैं क्योंकि फिजिक्स हम सिंपली पढ़ाते हैं, कोई ऐसा आपको वो नहीं करना है। देखिए ऐसी जगह या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पर आप खींच रहे हो, यदि वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस प्लेटफॉर्म में अटैच जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कार है, बस है, ट्रेन है, और या तो रेस्ट में है या खड़ी है या यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब such vehicle या ट्रेन इज इन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जिसकी वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 है, और एक्सेलेरेशन 0 है तो वो प्लेटफॉर्म यानी वो व्हीकल के अंदर उसमें बनाया गया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उसका ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट सारे फोर्सेस जो होते हैं बच्चों वो रियल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और यदि वही प्लेटफॉर्म यानी कार, बस और ट्रेन इज इन मोशन विद एक्सेलेरेशन, सो उससे अटैच जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा बच्चों, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल। देखिए हम आपको बता दें, जैसे इसमें एक दोनों में डिफरेंस और है बच्चों कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वो ओबे होते हैं, और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ डू नॉट ओबे। ये आपको दोनों में डिफरेंस है। हम क्योंकि पढ़ा रहे हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स में बच्चों एक ऑब्जर्वर है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसमें एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है। जैसे ये ऑब्जर्वर एक्सेलेरेटेड है,
whenever frame of reference is accelerated, so its observer will also accelerated. तो यदि हम एक m मास की बॉडी लें, m मास की बॉडी लें, तो इसमें लगने वाला एक फोर्स जो होगा विद रेस्पेक्ट टू a, किसके कारण? एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण, एक्सलेटेड ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है बच्चों, एक स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। और स्यूडो फोर्स को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, स्यूडो फोर्स जस्ट टेकन -m, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों कि स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जिस बॉडी पर आप स्यूडो फोर्स निकालना है उस बॉडी का मास इनटू जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट लेना है और ऑब्जर्वर का एक्सलेशन है, तो बॉडी का मास इनटू ऑब्जर्वर का मास, बट माइनस जस्ट गिव अस डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। किसी बॉडी में लगने वाला स्यूडो फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो स्यूडो फोर्स की बच्चों डायरेक्शन होती है अपोजिट टू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये आपको चीज याद रखना है, समझ में आ गया? यानी स्यूडो फोर्स कहां ऑब्जर्व होता है, किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट ऑब्जर्व करते हैं? एक ऐसा ऑब्जर्वर जो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट किसी बॉडी में एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है, और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? उस बॉडी का मास इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन बच्चों स्यूडो फोर्स की होती है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। इट इज क्लियर नाउ? समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? तो इस तरह से हम ये कहेंगे। और हम डेली लाइफ में वी जस्ट ऑब्जर्व सम एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फोर्स इन डेली लाइफ। जैसे एक्चुअली स्यूडो फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं है, हम केवल जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं या बैठे हैं तो हमें लगेगा कि एक स्यूडो फोर्स किसी बॉडी पर ऑब्जर्व होता है। हमने आपको बताया था कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था बच्चों, तो हमने कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फोर्स। समझ रहे हैं? तो जैसे एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैरी गो राउंड एक झूला होता है, आप कभी जाते हैं झूलते हैं तो आप बैठते हो, और जैसे झूला रोटेट होना शुरू होता है तो दैट बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि आप रस्सी नहीं पकड़े हैं तो यू जस्ट फील ए स्यूडो फोर्स। आपको लगेगा कि हम पर एक फोर्स लग रहा है विच जस्ट ट्राई टू थ्रोन, आपको किधर डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड। आप ऐसा लगता है कि रेडियली यानी आउटवर्ड आपको एक फोर्स ऑब्जर्व होता है। वो फोर्स क्या होता है बच्चों? स्यूडो फोर्स होता है, और उसी स्यूडो फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे हैं? आप किसी भी एक रोटेटिंग टेबल में खड़े हो जाओ, एक कोई रोटेटिंग टेबल है, आप खड़े हो जाओ, जैसे वो रोटेटिंग टेबल क्या होगा? रोटेट होगा, तो यू जस्ट ऑब्जर्व ए स्यूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, यानी आपको लगेगा कि हमें बाहर की ओर एक फोर्स धकेल रहा है, पुश कर रहा है। वो रियल में फोर्स नहीं होता बच्चों, ये एक किसके कारण होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ टेबल, बिकॉज जब रोटेट हो रही है टेबल तो वो क्या है? नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही टेबल रेस्ट में आ जाए तो कौन सी फ्रेम हो जाएगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी बच्चों। फिर आप खड़े हो तो आपको कोई फोर्स का फील नहीं होगा। समझ में आ रहा बच्चों? और भी है, जैसे बच्चों होता क्या है कि हम देखें कि अक्सर जो पब्लिक होती है, जैसे बस में है, और बस में
क्या होता है, खिड़की किनारे आप बैठ जाते हैं सीट में, और जैसे व्हेन बस टेक टर्न, बस मुड़ती है तो जस्ट आपको लगेगा एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा और आपका सिर जो है खिड़की से लग जाता है। तो आपको एक ऐसा लगता है जैसे बस मुड़ती है तो हमें सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स क्या किया, हमें पुश किया और हमारा सिर खिड़की से लग गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फोर्स। और हम एग्जाम्पल देते हैं स्यूडो फोर्स के बच्चों, होता क्या है, जैसे आप किसी फ्लोर में है, कोई ट्रैक है या कोई बस है या कोई कार है, आप यू आर सिटिंग ऑन द सीट्स वेन एवर ए कार या व्हीकल जस्ट स्टार्ट टू रनिंग, यानी रेस्ट में है, एकदम ड्राइवर क्या कर दे, एकदम एक्सीलेट कर दे। एक्सीलेट का मतलब मोशन मिला दे। तो यू जस्ट फील ए स्यूडो फोर्स, आप एक फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है जैसे हमें पीछे कोई फोर्स धकेल रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमने बताया कि जब कार या बस रेस्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, जैसे एक्सीलेटेड हुआ, ड्राइवर ने कार को एक्सीलेट किया यानी वो मोशन में आया, तो एक्सीलेशन किधर है, एक्सीलेशन की डायरेक्शन बच्चों कार की किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार चल रहा है। तो आप पर जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट है तो आप पर एक फोर्स पीछे की ओर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमने कहा है कि किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला स्यूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलेशन के अपोजिट होता है। जैसे कार का एक्सीलेशन फॉरवर्ड है, जिस डायरेक्शन में कार मोशन स्टार्ट कर रही है एक्सीलेशन उसी डायरेक्शन में है, तो वहां जितने भी पैसेंजर है, यात्री बैठे हुए हैं बच्चों, उनको स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, यानी एक्सीलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। वी हैव बीन डिस्कस हियर। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बच्चों, जैसे आप कार में या बस में सफर कर रहे हैं बच्चों, एकदम ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो जस्ट ब्रेकिंग ब्रेक को अप्लाई करना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे आपने ब्रेक लगाया तो बस का एक्सीलेशन किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, पीछे की ओर है, तो आप पर स्यूडो फोर्स बच्चों आगे लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी उसी डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स का अनुभव करेंगे। तो यू जस्ट, आपको लगता है अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो यू जस्ट फील एक ऐसा हमें लगेगा एक फोर्स जो हमें आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो रियल में फोर्स नहीं होता बच्चों, ये एक स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास, आपका मास, और उस समय बस का जितना एक्सीलेशन है, और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अपोजिट टू एक्सीलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, नीट आईआईटी के लिए कुछ हम फार्मूला डेवलप करेंगे रिलेटेड टू स्यूडो फोर्स, और क्वेश्चन आते हैं, जरूर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको पढ़ना है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है? और फार्मूला भी आपको नोट करते जाना है। एक आप रजिस्टर में ये फार्मूला नोट करेंगे, क्योंकि जनरली ये बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन नीट आईआईटी के जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना होता है, फेस होता है। तो आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फोर्स इन डेली लाइफ। कुछ हम डेली लाइफ में स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व करते हैं, वो हम यहाँ कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं। जस्ट देखिए, एक तो ये है कि जैसे एक पेंडुलम, आप कोई व्हीकल है, कार है, बस है या ट्रेन है, एक व्हीकल के छत में यानी रूफ में आप एक सिंपल पेंडुलम क्या किए हैं अटैच करके, जैसे हम कहें एग्जाम्पल, पहले यहां लिख लेना है एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो? और पहला है, जस्ट हम एग्जाम्पल दे दें, एक रोड है, जैसे रोड है, एक व्हीकल रन कर रहा है ऑन द रोड, जैसे एक सपोज दैट हम
कोई व्हीकल मान ले, कार हो सकता है, बस हो सकता है, या ट्रेन भी हो सकती है। इसकी छत में, रूफ में जैसे एक पेंडुलम अटैच कर दिया। पेंडुलम यू नो, आप देखे होंगे पेंडुलम कुछ भी हो सकता है। एक मास है, एक स्ट्रिंग के वन एंड में उसको बांध कर टाइट करके, और सेकेंड एंड को हम छत से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। रिजिड सपोर्ट, दैट इज रिजिड सपोर्ट। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई हमारे इंडिया में कई नींबू और मिर्च भी व्हीकल में टांगे रहते हैं, समझ रहे हो, वो भी एक पेंडुलम की तरह है, ऑक्सीलेशन करता है। एक मास अटैच है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड सेकेंड एंड इज अटैच रूफ ऑफ द व्हीकल। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस रूफ में, छत में हम ओ पॉइंट कहाँ है? ओ पॉइंट किसका है? ये व्हीकल के छत यानी रूफ का पॉइंट है। ठीक है, सपोज दैट, देखिए आपने ऑब्जर्व किया है, कभी आप गाड़ी में चलो और एक पेंडुलम को कार की छत से अटैच कर दो, और आइदर कार इज रेस्ट और यूनिफॉर्म इन मोशन। यदि आपकी कार रेस्ट में है या इन यूनिफॉर्म मोशन है, जस्ट रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, यानी अनएक्सीलेटेड है, यानी एक्सीलेशन इज जीरो, सो देयर विल बी नो स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व मास एम पर कोई स्यूडो फोर्स बच्चों नहीं लगेगा। किसके रेस्पेक्ट? ओ, क्योंकि ओ एक ऑब्जर्वर है। और किससे अटैच है ऑब्जर्वर? वो व्हीकल से, जो कार से। तो जो एक्सीलेशन कार का होगा वही एक्सीलेशन ओ यानी ऑब्जर्वर का होगा। जैसे ये व्हीकल ए एक्सीलेशन से मूव करने लगती है। वेन एवर एक्सीलेशन ऑफ व्हीकल यानी कार बिकम ए, एंड देन a pseudo force will act now on mass m, और डायरेक्शन क्या होगी pseudo force की? अपोजिट टू a। तो ये बच्चों आप देखते होंगे पेंडुलम, कोई भी चीज लटकी हुई है आपकी गाड़ी की छत से, तो जैसे आप उससे आप ये भी पता कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर, मान लो आप नहीं है ड्राइविंग कर रहे हैं कोई, कि ड्राइविंग कैसे हो रही है, एक्सीलेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है। यदि आप लटकी हुई चीज है, मास है, just take motion opposite to direction of motion। opposite to direction of motion में the pendulum क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है, यानी just take पोजीशन, यानी वर्टिकल से कुछ पोजीशन पर थीटा क्या होता है? आकर थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों यानी इसका मतलब है स्यूडो फोर्स इन विच डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका मतलब है एक्सीलेशन किधर है? आपको मालूम है स्यूडो फोर्स ऑलवेज इज अपोजिट टू एक्सीलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो यदि ओ का एक्सीलेशन ये है तो स्यूडो फोर्स किधर होगा? अपोजिट टू ए। समझ रहे हैं? और यदि व्हीकल इधर चल रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सीलेशन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एक्सीलेशन उसी डायरेक्शन में है बच्चों जिस दिशा में आपका व्हीकल चल रहा है। और हम एक मैकेनिक्स में कंसेप्ट बताते हैं। क्या कंसेप्ट बताते हैं? यदि acceleration is along direction of motion, that motion will be accelerated motion, और accelerated motion means speed continue increase हो रही है। यदि acceleration किसी ऑब्जेक्ट का, किसी व्हीकल का उसी डायरेक्शन में होता है बच्चों जिस डायरेक्शन में मोशन होती है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, तो वह मोशन एक्सीलेटेड होती है। एक्सीलेटेड मोशन का मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से रिमाइंड कर दें। और व्हेन एक्सीलेशन एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन मोशन इज रिटार्डेड मोशन, और इन रिटार्डेड मोशन स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड इज डिक्रीजिंग। जैसे कार है और पेंडुलम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, यानी
just come at equilibrium state making theta angle with vertical line. बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है गाड़ी का एक्सीलरेशन फॉरवर्ड है, यानी चलने की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है बच्चों, और चलने की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। क्या हो रही है? स्पीड इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं? तो यहाँ ये थीटा इक्विलिब्रियम। एक अब क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला बना दे रहे हैं बच्चों कि एक कार है जिसका एक्सीलरेशन ए है, उसकी छत से रूफ से एक पेंडुलम अटैच है और ये वर्टिकल से कितने एंगल पर डिस्प्लेस हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट में? थीटा। तो आपको मालूम है एम मास का जो पेंडुलम में अटैच बॉब है, मास है जो धागे में बंधा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स ग्रेविटी के कारण होगा बच्चों जो mg होगा। ठीक है, यू नो ये मास एम मास एक धागे में बंधा हुआ है पेंडुलम में, तो आपको मालूम है यहाँ एक टेंशन डेवलप होगा, दैट विल बी टेंशन, बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में बच्चों ये क्या हो जाता है, एक सर्टेन थीटा के बाद ये एक पोजीशन पर इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जब तक कार का एक्सीलरेशन ए है बच्चों, तो एक थीटा पर ये क्या हो जाएगा, ये लटका रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा बच्चों। तो यहाँ हम टी टेंशन डेवलप इन स्ट्रिंग, टी क्या है? पेंडुलम का टेंशन है, और क्योंकि टेंशन इज फोर्स इज ए वेक्टर, हम टेंशन को रिजॉल्व कर ले टू कंपोनेंट में, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है बच्चों ये बैलेंस फोर्स है। देखो हमने आपको बताया था फोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स फोर्स होते हैं। एक बैलेंस फोर्स मतलब है कि नेट फोर्स बॉडी पर जीरो है, और नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि जैसे हम कहें अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चों टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg और टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू f. F means pseudo force. A pseudo force is nothing but it is product of mass of body into product of mass of body and acceleration of observer. So it will be equal to m into a. और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर दे तो वी हैव नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा, और ये a अपॉन g होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और प्रीवियस एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, नीट और IIT मेंस में, टेन इनवर्स a अपॉन g। इसको फार्मूला को आप रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल, कार, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज यू नो 9.8 या 10 यदि वहां दिया रहेगा। एंड थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ पेंडुलम विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है। देखिए बच्चों कुछ चीजें हम ओरली डिस्कस कर दे। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कंसेप्ट है, जैसे यू आर जस्ट ट्रैवलिंग इन ट्रेन, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फ्रेंड अपर बर्थ में है, आप लोअर बर्थ में है, और अंदर है, कंपार्टमेंट के अंदर है, आपको पता ही नहीं चल रहा ट्रेन इज इन विच स्टेट ऑफ मोशन। क्योंकि तीन तरह की मोशन होती है बच्चों, एक एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग, और स्पीड इज इंक्रीजिंग का मतलब एक्सीलरेशन इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में बच्चों जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में यदि एक्सीलरेशन है ट्रेन का, तो कंटिन्यू ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है। सेकेंड टाइप मोशन होता है रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिक्रीजिंग, ट्रेन की स्पीड घट रही है, और ये कब होगा? जब एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन।
मोशन। जब ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट एक्सीलरेशन है तो दैट मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। और रिटार्डेड मोशन का मतलब है स्पीड ट्रेन की डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। थर्ड टाइप की मोशन होती है अनएक्सीलरेटेड मोशन, जब एक ही कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन सीधे चल रही है। समझ रहे हो बच्चों? अब इसका आप पता लगा सकते हो। यदि आपका एक दोस्त लोअर बर्थ में है, आप अपर बर्थ में है, और नीचे दोस्त कहता है, आप ऊपर अपर बर्थ में है, दोस्त कहता है एक एप्पल जरा ऊपर से फेंक देना। समझ रहे हो बच्चों? और वो आपको एप्पल फेंकता है, और यदि आपको हाथ जस्ट एप्पल के नीचे करते हैं और एप्पल के नीचे जस्ट जहां से वो एप्पल को गिराता है उसी के जस्ट नीचे हाथ करते हो और कैच कर लेते हो, इसका मतलब है ट्रेन क्या है? ट्रेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है, यानी ट्रेन का एक्सीलरेशन 0 है बच्चों। ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से रन हो रही है। आप वही ट्रेन के अंदर पता कर सकते हो, आज के बाद हम बता दे रहे हैं। व्हेनेवर वो एप्पल को क्या करता है? ड्रॉप करता है बच्चों, और आपको हैंड, यू हैव टू टेक इन हैंड जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसके अपोजिट में हैंड को आपको खिसकाना पड़ रहा है टू कैच एप्पल ड्रॉप बाय योर फ्रेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एप्पल में स्यूडो फोर्स एक्ट किया, और किधर स्यूडो फोर्स किया? अपोजिट। इसका मतलब अपोजिट का मतलब ट्रेन का एक्सीलरेशन फॉरवर्ड है, यानी ट्रेन का एक्सीलरेशन आगे है फॉरवर्ड, तो स्यूडो फोर्स एप्पल में लगा बैकवर्ड, इसलिए आपको हाथ को बैकवर्ड खिसकाना पड़ा। तो ट्रेन इज किसमें है? एक्सीलरेटेड मोशन में है। ट्रेन की स्पीड उस समय बढ़ रही है जिस समय एप्पल फेंक रहा है, यानी ड्रॉप कर रहा है। और यदि तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि आपको एप्पल को कैच करना है, यू हैव टू डिस्प्लेस योर हैंड फॉरवर्ड डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। इसका मतलब है स्यूडो फोर्स फॉरवर्ड है, ट्रेन की चलने की दिशा में है बच्चों। इसका मतलब है ट्रेन का एक्सीलरेशन बैकवर्ड है। बैकवर्ड का मतलब पीछे है, यानी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों उसके अपोजिट ट्रेन का एक्सीलरेशन है। इसका मतलब है मोशन इज रिटार्डेड। उस समय ट्रेन की स्पीड घट रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिक्रीज। समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ हम इसलिए कि फिजिक्स को इंटरेस्टेड बनाना है तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल देना बच्चों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो फिजिक्स क्या हो जाए? रफ सब्जेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एवरीथिंग, होल फिनोमेना इन द वर्ल्ड जस्ट रिलेटेड टू फिजिक्स के फिनोमेना से रिलेटेड है। फिजिक्स लॉ, जो लॉ है फिजिक्स में, सारे जो फिनोमेना है जो पूरे यूनिवर्स में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फिजिक्स के लॉ ही गवर्न करते हैं। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेली लाइफ में फिजिक्स का बहुत सारे एग्जाम्पल है, और आप दिए भी हैं आपकी टेक्स्ट बुक जो 11th 12th NCERT पढ़ते हैं तो वहाँ एग्जाम्पल जरूर लिख दिया है हर लॉ का। हर एक जो है कोई भी जैसे टॉपिक है, कोई लॉ है या कोई फार्मूला है, तो उससे रिलेटेड कोई फिनोमेना। ठीक है? ये समझ में आ गया? ये फार्मूला नोट कर लिए। एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखिए। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, और ये फार्मूला, ये डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक, जैसे हमें कह दिया कि एक कोई व्हीकल है, जस्ट एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और एक जस्ट एक कोई एक व्हीकल है। ठीक है? और इसके रूप से एक पेंडुलम अटैच है। क्वेश्चन समझना, ये IIT नीट का क्वेश्चन ही है। और यदि ये बच्चों, ये कोई एक प्लेटफॉर्म इसके छत से बना हुआ है पेंडुलम, यदि ये जस्ट
फिर स्लाइड डाउन, ये स्लाइड डाउन कर रहा है। व्हेन स्लाइड डाउन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस पर ये प्लेटफॉर्म स्लाइड डाउन कर रहा है बच्चों, और जिसकी छत में एक पेंडुलम अटैच है। क्या अटैच है? एक पेंडुलम अटैच है। तो व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड? वैसे एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? T विल बी इक्वल टू 2 पाई √L/G। आपने 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। लेकिन यदि कोई एक मान लो थोड़ी देर के लिए एक ऐसी कोई व्हीकल थी या प्लेटफॉर्म जिसके छत से हम पेंडुलम बांध दिए, और m मास का बॉब है, स्फेरिकल बॉब है, और ये जस्ट प्लेटफॉर्म इज स्लाइडिंग डाउन। तो आपको मालूम है, इतना आप पढ़ चुके हैं कि किसी इंक्लाइन सरफेस है, स्मूथ है, कोई बॉडी स्लाइड डाउन करती है तो उसका एक्सीलरेशन बच्चों किसके इक्वल होता है? G sin थीटा होता है। जैसे व्हेन एवर जस्ट फ्री फॉलिंग बॉडी तो उसका एक्सीलरेशन G होता है, और यदि कोई स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड डाउन करता है तो बच्चों उसका एक्सीलरेशन जो होता है वो G sin थीटा होता है। क्लियर है? तो ये G sin थीटा, ठीक है, समझना है। ये O क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये तक अब जरा सोचो, ये प्लेटफॉर्म एक्सीलरेटेड है, G sin थीटा एक्सीलरेशन से स्लाइड डाउन है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके रिस्पेक्ट, O के रिस्पेक्ट एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा। किस पर? M पर, यानी M पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ O। तो O का एक्सीलरेशन वही है जो पूरे प्लेटफॉर्म का। तो एक्सीलरेशन G sin थीटा है, M मास पर आपको स्यूडो फोर्स लगाना है, तो बच्चों स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? mg sin थीटा, mg sin, mg sin। यू आल्सो नो हम क्या करते हैं? देखो बच्चों, एक कंसेप्ट होता है कि यहां पर mg sin, अब यहां पर क्योंकि यहां कहा जाता है कि दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, जैसे हम क्या करते हैं? mg sin थीटा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, और ये टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड ये निकालते हैं क्योंकि ये जो होता है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? T विल बी इक्वल टू, जब ये मीन पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है तो नेट फोर्स इस पर नेट फोर्स जो लगता है और डिवाइडेड मास। तो जैसे एक और चीज है, ये mg है, mg m है तो mg होगा। mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो एक बच्चों ये फोर्स हो जाएगा mg पॉजिटिव, और एक mg साइन। mg साइन थीटा किसके? mg के दो कंपोनेंट है, ये mg कॉस थीटा क्या होगा? जस्ट ये ऐसे होगा इस डायरेक्शन mg का, और ये क्या होगा? mg साइन थीटा जस्ट अपोजिट टू m। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mg कॉस। सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट ये है, जैसे आप पेंडुलम m मास को हैंग करेंगे तो यहां पर आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड मास, ये एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि टाइम पीरियड बच्चों एक्सप्रेशन क्या होता है? टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट इफेक्टिव एक्सीलरेशन अपॉन, नहीं ये होता है, देखो बच्चों टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है, सही मानिए L अपॉन इफेक्टिव एक्सीलरेशन। इफेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों।
इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। जब मीन पोजीशन पर है बच्चों, पेंडुलम मीन पोजीशन पर है तो नेट फोर्स डिवाइडेड मास ऑफ बॉल, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव, दैट विल बी एफ नेट फोर्स डिवाइडेड मास। तो इफेक्टिव जी बच्चों क्या हो जाएगा? मास का डिवाइड करेंगे तो जी कॉस। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड 2 पाई एल अपॉन, ये बना बनाया फार्मूला है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक इंक्लाइन स्मूथ सरफेस में एक कोई व्हीकल जस्ट स्लाइड डाउन, उसकी छत में एक पेंडुलम अटैच है, तो व्हाट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस। ठीक है, ये किसके कारण होता है? स्यूडो फोर्स के कारण होता है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज और बता, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हमारा कंसेप्ट याद रखना बच्चों, सभी जगह ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, चाहे आप पेंडुलम को एक लिफ्ट के सीलिंग पर अटैच कर दो या एक एक्सीलरेटेड व्हीकल पर अटैच कर दो। जब आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनाना है बच्चों, किसका बनाना है? टाइम पीरियड का, तो एक फार्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव लेंथ क्या है? जो स्फेरिकल बॉब का सेंटर ऑफ मास है, सीजीएस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और ओ यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ होती है। और इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये अपने आप कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों सॉल्व कर लेंगे। जैसे इफेक्टिव एक्सेलरेशन किसके बराबर? इफेक्टिव एक्सेलरेशन बच्चों होता है नेट फोर्स अपॉन। अब कहोगे नेट फोर्स कौन निकालेंगे? जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर है तो जो ओ के रेस्पेक्ट रिजल्टेंट फोर्स है, ओ के रेस्पेक्ट जो नेट फोर्स है डिवाइडेड मास ऑफ अटैच बॉडी, जो पेंडुलम में लटके हुआ मास है उसको डिवाइड कर दे। अब कहोगे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जब जो सस्पेंडेड मास है बच्चों, जो धागे में बंधा है, उस मास जब मीन पोजीशन पर है तो उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स किसके रेस्पेक्ट? ओ के रेस्पेक्ट। अब यदि ओ क्या है? अनएक्सलेटेड है तो सारे फोर्स रियल होंगे, और यदि एक्सलेटेड ओ है तो एक स्यूडो फोर्स भी उस पर लगेगा एम। जैसे हम बता दें इस बेस पर आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और आज का कंसेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल है जैसे कोई एक व्हीकल है, कोई भी व्हीकल, ठीक है, ये एक्सलेटेड है, ये पेंडुलम, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से फोर्स होंगे, क्योंकि ओ क्या है? एक्सलेटेड है, मीन पोजीशन पर है बच्चों, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक स्यूडो फोर्स और एक एम लग रहा है। mg क्या होगा? रियल फोर्स है। अब चाहे ये एक्सलेटेड व्हीकल रहे या अनएक्सलेटेड रहे, आपको mg तो ऑब्जर्व होगा, क्योंकि रियल फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी।
बट जो स्यूडो फोर्स केवल ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर। तो ओ जब एक्सीलेटेड है तो इसमें स्यूडो फोर्स m इंटू ए लगेगा। तो नेट फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अब वेक्टर हो जाएगा। आपको मालूम है दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स बच्चों mg का होल स्क्वायर, और F की वैल्यू क्या होगी बच्चों? F विल बी इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए, तो m a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये होल स्क्वायर। अब देखो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ effective acceleration, effective acceleration will be equal to बच्चों नेट फोर्स। किस पर नेट फोर्स? जस्ट सस्पेंडेड मास पर नेट फोर्स। किसके रेस्पेक्ट? क्योंकि ओ क्या है? ऑब्जर्वर। किसका ऑब्जर्वर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए ये ऑब्जर्व हो रहा है। फिर से रिमाइंड करवा दे। और डिवाइडेड मास दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट। आप जस्ट टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई और L अपॉन इफेक्टिव एक्सीलरेशन अंडर रूट। समझ में आ गया? कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा बच्चों, आज के वीडियो के बाद आपका इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कभी भी है, हमें जब ये मीन पोजीशन पर है, मास जो सस्पेंडेड बांड है मीन पोजीशन पर है, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज, कौन से फोर्सेज होंगे? एक्सटर्नल फोर्स होंगे। यानी एक्सटर्नल फोर्स और किसके रेस्पेक्ट? ओ के रेस्पेक्ट। अब टेंशन को काउंट नहीं करेंगे। टेंशन क्या है? रिएक्शनरी फोर्स होता है। ठीक है, mg अर्थ द्वारा लगाया गया था, और m इंटू ए ये एक स्यूडो फोर्स है। ठीक है, आपने नेट फोर्स क्लियर है? जैसे कोई लिफ्ट है, अभी देखेंगे लिफ्ट की छत से बना हुआ है पेंडुलम बच्चों, और लिफ्ट इज जस्ट गोइंग अप विद एक्सीलरेशन ए, विद एक्सीलरेशन ए। तो बच्चों ये नेट फोर्स जो हो जाएगा ना, तो mg डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सीलरेशन लिफ्ट का अपवर्ड है, तो स्यूडो फोर्स भी डाउनवर्ड होगा m इंटू ए। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड मास इफेक्टिव एक्सीलरेशन। समझ रहे? तो mg प्लस ma डिवाइड m क्या हो जाएगा? g प्लस a। तो एक्सप्रेशन टाइम पीरियड ये भी कई बार एग्जाम में आया, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्लस a होता है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अप विद एक्सीलरेशन a, तो उसकी छत से जो अटैच पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन। समझ में आ गया? यदि एक्सीलरेटेड डाउन है विद एक्सीलरेशन a, तो क्या होगा बच्चों? स्यूडो फोर्स अपवर्ड लगेगा m मास पे, mg डाउनवर्ड और m इंटू ए अपवर्ड। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g माइनस a। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस a। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। कहीं भी कोई भी स्यूडो फोर्स से रिलेटेड, क्योंकि स्यूडो फोर्स हम कहाँ लेते हैं? जब एक ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है और उसके रिस्पेक्ट बच्चों हम एक किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेज हम शो कर रहे हैं डायग्राम में, और ऐसे डायग्राम जिसमें सारे फोर्सेज किसी बॉडी को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं, इस डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नया वर्ड यूज हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी। समझ रहे हैं? तो यहाँ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज स्यूडो फोर्स बच्चों समझ में आ गया। अच्छा भी लगा होगा वीडियो। जब आपको अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको आपको शेयर करना है, आप बताना है कि एक हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नीट का तो आपको जस्ट आने वाला एग्जाम सितंबर में, और IIT का भी होने वाला है। तो हम
कोशिश कर रहे हैं कि मैकेनिक्स आपका कवर कर दे। ये 2021 में जो बच्चे IIT नीट दे रहे हैं, तो सब जितने एग्जाम दे रहे हैं उनको लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करा रहे हैं। तो आपका भी एक बनता है कि रावत सर का मोरल सपोर्ट थोड़ा दे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, जो जिन बच्चों ने नहीं अभी तक किया है, जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज जैसे हम वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके यहाँ पहुंच जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि ये लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? तो फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ और, जैसे रियल वेट, एपरेंट वेट, लिफ्ट का कंसेप्ट लेंगे कि लिफ्ट का क्वेश्चन आया है मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। तो ठीक है, जब तक पढ़ते रहो और थोड़ा आप लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा आपको रिजर्व होकर अपनी तैयारी करना है आने वाले एग्जाम में। ठीक है बच्चों?